मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं। या देवी सर्वभूतेषु माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती माता दुर्गा के शरण में प्रणाम पूर्वक गणपति भगवान को चरण में वंदन। पूज्य गुरुदेव स्वामी जी के चरण में प्रणाम। समस्त भक्त वृंद, सुकृतल से आए हुए स्वामी जी, हरे कृष्ण स्वामी जी, जो सिद्धवड़ी में साक्षात्कार हुआ था, तो उनको मेरी बातों से इतनी अच्छी लगी कि पटियाला आना चाहते थे, आज आए। मैंने कहा कि आप आ जाइए। हमारे डॉक्टर राजन और जितने कमिटी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एंड डिवोटीज, प्रिय माधव, he is very busy really, and with all busyness वो यजमान हैं स्पॉन्सर से इस प्रोग्राम का। एंड आज के जितने वीआईपी डिग्नेटरीज, विशेष करके विवेक जी और अनेक आर्य समाज के और संतोष जी, सबको मेरा हरिओम प्रणाम। विशेष भूमिका न दे करके, क्योंकि समय कम है, 2 दिन ही है, विषय अनेक है, इसलिए सनातन धर्म में 3 अंग माना जाता है। पहला है धर्म, जिसे आडंबर कहते हैं, पूजा पाठ कहते हैं, शास्त्रीय भाषा में कर्म कांड कहते हैं, पूजा विधि कहते हैं, विधि विधान कहते हैं। ये हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत ही विस्तृत व्यापक है। द्वितीय है उसकी कथा, अनेक कथा है, माइथोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में। पहला वाला में रिलीजियन, ऑर्थोडॉक्स, उसके जो पूजा, उसके जो प्रैक्टिसेस, वो। सेकंड है माइथोलॉजी। ज्यादातर इन दोनों के ही बारे में हमें पता है, और तीसरा जो पक्ष है वो हमें पता नहीं। और क्योंकि हमें पता नहीं होता है, इसलिए धर्म के बारे में संशय, श्रद्धा, संशय रहता है, श्रद्धा नहीं रहती। तीसरा है इसके फिलॉसफी, इसके जो तात्विक रहस्य है। मुझे बातें याद आती हैं, हमारे सनातन धर्म की ये खूबी है, अनादिकाल से इसको कितना भी चाहो, इसकी हस्ती मिटती नहीं है, क्योंकि इसके जो वैल्यू है, इसके जो मूल्य है, वो अनंत सागर जैसा। मैं आपको एक कथा कहता हूं, सत्य है, नाम नहीं लूंगा। एक सन्यासी बन करके गुरु के पास आ गए। माने एक लड़का, यंग लड़का, मैं नहीं, मेरे बारे में मत समझना, तो जो कुछ भी बोलते तो मेरे बारे में सोचोगे आप, शायद अपने बारे में बता रहे। नहीं, एक सन्यासी बहुत प्रसिद्ध है, वो आ गए गुरु के पास। माताजी पिताजी ढूंढ रहे हैं, और देखा कि यहां सन्यासी बन गया, तो उस गुरु को इतना डांटा कि मेरे बच्चे को तुम ले लिया, हरण कर लिया,
धोखे से राम की दुहाई दे रहा हूं, दे रही हूं कि तुम्हारी गति ठीक नहीं रहेगी। सब सुनते गए, गुरु है ना। फिर बड़ा ड्रामेटिक स्टाइल में पास में आया कि माँ जी, जिस राम की दुहाई आप दे रही हो और माँ होने के नाते आप दुखी हो रही हो, पता है उस राम की जो माँ है कौशल्या, उन्होंने अगर त्याग नहीं किया होता तो राम सिर्फ आज राजा होते, राम भगवान नहीं होते। ये है विशेषता हमारे सनातन धर्म की माताओं के त्याग में ही प्यार होती है। ये जो वैल्यू है त्याग, इसका कोई अंत नहीं है। ये है विशेषता। आज के प्रसंग में अगर हम देखेंगे, हम आपको केवल 2 दिन में ये बताना चाहते हैं कि हम नवरात्रि करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, मंदिर भी जाते हैं। काली मंदिर तो बहुत प्रसिद्ध है हमारे पंजाब पटियाला में। मगर हमें जानना चाहिए कि मां क्यों आती है, वो कौन है दुर्गा मां, उनका पर्पस क्या है इस संसार में आना। सिर्फ दुर्गा मां की बात नहीं है, भगवान जो निर्गुण निराकार है वो क्यों आते हैं इस पृथ्वी में, कारण क्या है, क्या अवतार रहस्य क्या है। जब तक हम उस रहस्य को नहीं जाने, और देखिए पूजा पाठ कोई पंडित बता दिया तो हम कर लेंगे, मगर ये जो रहस्य है, ये जो अंदर की चीजें हैं, एनाटॉमी बोलते हैं उसको। अभी मैं 14 चैप्टर मिरट ज्ञान यज्ञ करके कल ही आया। 14 चैप्टर डिसेक्शन ऑफ आवर माइंड, एनाटॉमी ऑफ आवर माइंड। हमारे मन के अंदर कितने गुण होते हैं, कैसे चल रहा है मैकेनिज्म, उसका जो सिस्टम्स, इतना सुंदर गीता के 14 चैप्टर में बताया। थ्योरी है वो, और वो प्रैक्टिकल रामायण, भागवत, देवी भागवत, सप्तशती दुर्गा आदि में है, और ये हम अंदर देख सकते हैं, हमारे अंदर। अब दुर्गा को क्यों हम पूजा करते हैं, इसके रहस्य क्या है, इसकी क्या कथा है। जैसे 3 अंगों को याद रखिए, एक है धर्म पूजा विधान, दूसरे है उसकी कथा माइथोलॉजी, तीसरा है उसका रहस्य। ये जो रहस्य है, जो फिलोसॉफी है, ये गुरु के माध्यम से मिलता है। पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने बड़ा सुंदर कहा है, ये उन्होंने इंग्लिश में कहा है, मैं उसको हिंदी करूंगा। रिलीजियन विदाउट फिलोसॉफी इज सुपरस्टिशन, philosophy without religion is merely theory। अर्थ क्या है, धर्म दर्शन के बिना अंधा है, क्योंकि जो दर्शन है वो ज्ञान दे देता है। धर्म है, हम करते हैं, मगर हम अंधा धुन में करते हैं, अंधविश्वास, अंधभक्त आजकल एक शब्द है पॉलिटिकल में। और उसके धर्म भी हमारा यूज होता है। गुरु कहते हैं तुम करते तो है मगर जानते नहीं तुम कौन हो, तुम करते तो है पूजा करते, तुम जानते नहीं तो भगवान भगवती कौन है। तुम तो करते हो मगर तुम्हारा और भगवान के साथ संबंध क्या है, तुम पूजा जो कर रहे हो पूजा क्या है, पूजा कैसी होती है। तो धर्म माइनस दर्शन सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, और दर्शन है मगर धर्म नहीं है, थ्योरी है। वो क्या है, लंगड़ा है।
और धर्म है, दर्शन नहीं है, वो अंधा है। एक सुंदर कहानी है कि जंगल में आग लग गई और दो मित्र थे, एक मित्र का नाम अंधा है और एक लंगड़ा है, और आग लग गई। अंधे चल सकता है मगर उसको पता नहीं दिशा दशा, कहां जाए, कहां किस तरफ आग लग रही है, कहां रास्ता सही है, कैसे जाए पता नहीं, और चल सकता है। वो कौन है? वो धर्म है। लंगड़ा है, वो चल नहीं सकता है मगर वो आंख है उसके पास, वो दर्शन है। तो दोनों मित्रों ने कहा एक काम करो, मैं चल नहीं सकता हूं, लंगड़ा ने कहा, तो तुम्हारे कंधे में मुझे बैठा दो, और तुम अंधे हो, तुम रास्ता तुम्हें पता नहीं है, मैं बताता रहूंगा दाहिना बायां लेफ्ट राइट, बस मुझे पता है आग से निकलने के लिए। ये संसार रूपक अग्नि से, ये संसार रूपक विपत्ति से, ये संसार रूपक दुख से निकलने के लिए हमें दो पक्ष चाहिए, एक है धर्म पक्ष भी और एक है दर्शन पक्ष भी। सिर्फ धर्म में रहोगे लंगड़ा होकर रहोगे, सिर्फ दर्शन में रहोगे अंधा माने लंगड़ा होकर रहोगे, दोनों ही चाहिए। तो इसलिए इस 2 दिन के दौरान हम जो कर रहे हैं पूजा, हम जो जान रहे हैं पूजा, उसके दर्शन, उसके सिंबलिज्म, उसके सिग्निफिकेंस भी देखेंगे। इस भूमिका के साथ मैं डायरेक्ट शुरू करता हूं। दुर्गा सप्तशती। सप्तशती दो प्रकार है। मैंने एक 3 मिनट का वीडियो कुछ दिन पहले माधव ने व्यवस्था किया था, मैंने भेजा था, उसमें भी यही कहा सप्तशती दो है। एक है वैष्णव सप्तशती जो गीता है, सप्तशती का अर्थ है 700, 700, और शाक्त सप्तशती दुर्गा सप्तशती। शाक्त मन शक्ति, शक्ति से संबंधित, विष्णु से संबंधित वैष्णव, शिव से संबंधित शैव, ऐसे आत्मा से संबंधित आध्यात्मिक, विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक, भूगोल से संबंधित भौगोलिक। एक समझाने के लिए मैंने बहुत उदाहरण दिया। तो शाक्त सप्तशती दुर्गा सप्तशती कहते हैं, चंडी भी कहते हैं, बंगाल में श्री चंडी, और इसी का ही नाम कहते हैं, श्री चंडी कहते हैं, देवी महात्म्य भी कहते हैं। इसलिए नाम यहाँ पर हम लोगों ने एडवर्टाइज जो निमंत्रण दिया था वो देवी महात्म्य के नाम पर। इसके जो कथाकार है वो ऋषि है, मार्कंडे ऋषि, मार्कंडे, मृकंड और मरुतवती के पुत्र है। उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या किया कि तुम्हें 16 साल का लड़का जो ज्ञानी है और 100 साल का लड़का जो मूर्ख है, तो उन्होंने स्वीकार किया 16 साल ज्ञानी। ठीक 16 साल हो गया। अब यमराज आए, मगर उसने शिवलिंग को पकड़ लिया बैठ करके। बड़ा सुंदर कथा है। तो भगवान शंकर आए, कभी यमराज जाओ, तो वो तपस्या किया और कहते चिरंजीवी बने। 7 चिरंजीवी है, अश्वत्थमा बलिर्व्यास आदि, उसमें से ये अष्टम चिरंजीवी। ये मार्कंडे पुराण जिसका वक्ता है मार्कंडे ऋषि। कौष्टिक ऋषि शिष्य के रूप में जाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, डायरेक्ट प्रश्न है, देवी कौन है, देवी के बारे में हम जानना चाहते हैं, देवी का महात्म्य, किस प्रकार ये जगत को उन्होंने सृष्टि की, स्थिति की, लय किया, ये हम जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि बैठो। वो बैठे, और जो कौष्टिक ऋषि ना पूरा शांत होकर बैठे, ये नहीं कि मोबाइल है वो बीच में चला गया, ऐसे नहीं, वो शांत होकर बैठे थे। उनके पास मोबाइल ही नहीं था, कितना झंझट से रहित थे वो, है ना, और बड़े सुंदर से सुन रहे एकाग्रता से।
एक पहाड़ के, हिमालय के पहाड़ के नदी के पास एक सुंदर आश्रम है, कल्पना करना, और वहां मार्कंडेय ऋषि बैठे हैं, कौशिक ऋषि शिष्य के रूप में प्रश्न पूछते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये पुराणों का जो माइथोलॉजी, सेकंड वाला जो कथा है, 3 अंग याद रखना, तभी आप जानोगे कि 2 दिन में कुछ लिया। फर्स्ट है धर्म पूजा पाठ विधि विधान, सेकंड है माइथोलॉजी, थर्ड है उसके दर्शन, उसके फिलोसफी, उसके सिंबलिज्म, उसके सिग्निफिकेंस, उसके आध्यात्मिक पक्ष। तो अभी माइथोलॉजी कथा चल रही है। तो मार्कंडेय वक्ता है, मार्कंडेय पुराण है, उसमें वो खुद वक्ता है, और कौशिक ऋषि है, उन्होंने प्रश्न पूछा, वो तुरंत रिलेट कर दिया एक कहानी, उसी मार्कंडेय पुराण नहीं है, वो एक कहानी बता रहे हैं। एंड हमारा भारतवर्ष हो या सारा पृथ्वी, एवरीबॉडी लाइक्स स्टोरी, सबको कहानी पसंद है, कहानी से समझ सकते हैं, ये खूबी है सनातन धर्म के। सब धर्मों में कहानी है, ईसाई में भी है, मुसलमान धर्म में भी है, यहूदी में भी है, सब धर्म में कहानी के माध्यम से तत्व को बताया गया है। तो वो कहानी कहते एक राजा, जिस राजा का नाम है सूरत, वो पराजित हो गया शत्रु के कबलित से। वो दुखी होकर के अपना सिंहासन, राज्य, राजधानी छोड़ना पड़ा और जंगल में आकर के छिप गया, लुकायित हुआ, बैठा था। देखा कि एक आदमी दूर से आ रहा है, तो ये तो राजा है, राजा के ड्रेस होता है, तो वो जो आदमी वो जान लिया वो एक वैश्य है, ये एक राजा है, क्षत्रिय है, और वो एक वैश्य है, उसका नाम है समाधि, इसका नाम है सूरत। तो उन्होंने प्रणाम किया, राजा है, क्या हुआ? देखो, राजा होते हुए भी दूसरे के बारे में जो सोचता है ना, वो सचमुच क्षत्रिय है, दूसरे के लिए हित करता है। क्योंकि जो क्षत्रिय के अंदर हालांकि 80% रजस है, मगर 15% सात्विक है, केवल 5% तामसिक है। ब्राह्मण वो है जिसके पास 80% सात्विक है, 15% रजस है और 5% तमस है। तो वो जाति में तो ब्राह्मण हो सकते हैं, मगर गुण कर्म आजकल चल रहा है ना, वो सब चल रहा है, आप देखोगे तो दिमाग भी खराब हो जाता है। और शास्त्र ने क्लियर मेजरमेंट बताया, कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन शूद्र, कौन वैश्य। जिसके पास गुण है, गीता में भी भगवान ने बताया, गुण कर्म विभाग। तो क्षत्रिय जो राजा थे वो उसको बुलाया, बैठाया, क्या हुआ, तुम कौन हो? मेरा नाम समाधि है और मैं इस राजधानी का। अरे तुम मेरे राजधानी, मुझे जानते हो ना, आप राजा हैं ना? हाँ। अब बताओ तुम्हारी तकलीफ क्या हुआ? देखो, जो दूसरे की तकलीफ सुनता है ना, वो मित्र है। मैं आज किसी को बोल रहा था, मित्र के 6 गुण होते हैं, सखा के 6 गुण। सखा माने पता है, शब्द से ही सखा, खा माने खाना, जो साथ में खाता है ना, वो सखा है। सह खाद्य थे, तो जो साथ में खाता है और खिलाता है, 2 लक्षण हो गया, खाता भी है और खिलाता भी है। खा लेता है और खिलाता नहीं है, वो मित्र नहीं है। इसलिए हमारे चिन्ह में बहुत सुंदर सिस्टम है। कोई स्वामी जी आते हैं तो भिक्षा करते हैं ना, तो दूसरे को भी बुलाते हैं, और हमारे बड़े बड़े स्वामी जी बोलते भी है, इसी बहाने बुलाओ, अपने मित्रों को बुलाओ। जब वो करेंगे तब आपको बुलाएंगे। तो खाता है और खिलाता है, ये 2 लक्षण हो गया। सेकंड है गोई बात, अपनी जो सीक्रेट बात आप बोल सकते हो, और सेकंड है सीक्रेट बात रखते हो आप, ये नहीं कि डिस्क्लोज कर देते हो, फोड़ते हो। थर्ड है सीक्रेट बात बोल सकते हो, गुह्यम आख्यातम, और उस गुह्य को अपने पास रखते हो, नीलकंठ बनते हो। अगर जहर खराब है तो कंठ में रखते हो, तभी मित्र का लक्षण होगा। चौथा हो गया
पांचवा है जब जरूरत पड़ता है कुछ देते हो, विपत्ति पड़ता है तो देते हो, उसको मदद करते हो। और छठा है वो अगर प्यार से कुछ देता है तो आप ले भी सकते हो। दोनों ही लेना देना, ये है 6 लक्षण। तो राजा के पास तो था ही, कहा कि हालांकि मैं विपत्ति में हूं, मैं अभी राज्यहीन हूं, और तुम अपने समस्या बोल सकते हो, मैं सुनना चाहता हूं, बताओ। उन्होंने कहा क्या करूं, मैं वैश्य हूं, मैं ट्रेडिंग कर रहा था, वाणिज्य कर रहा था, और जब तक धन था मेरे पास सब प्यार करते थे, जब धन छूट गया, धन चला गया, तो मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा, और मुझे धुतकार दिया है मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे पत्नी, मेरे कन्याएं, पुत्री, सब कुछ मुझे भगा दिया, प्यार नहीं किया। तो इसलिए मैं भाग भाग कर जंगल में आ गया। चिंता मत करो, कुछ ना कुछ समस्या का समाधान होगा। लग रहा है यहाँ आसपास कोई आश्रम है, चलो दोनों चलते हैं। तो दोनों उस आश्रम के अंदर घुसते हैं, और उस आश्रम के एक ऋषि थे, उनका नाम सुमेधा। सुमेधा राजा सूरत है, वैश्य है समाधि, और ऋषि है सुमेधा। मेरी स्टाइल है पूछने की, मगर 2 दिन के कारण मैं अभी पूछूंगा नहीं, क्योंकि पूछने से मेरा समय चला जाएगा। हो गया? नहीं तो मैं जब क्लास लेता हूँ पूछता रहता हूँ, अब सुनते जाओ। दोनों अंदर गए, देखा कि एक ऋषि बैठे हैं, उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा, जो बोलने वाला है वो क्षत्रिय बोलेगा, कहा कि मैं राज्यहीन हुआ, पराजित, शत्रु से विताड़ित, और ये मेरे जो मित्र अभी मिले वो वैश्य हैं, उनकी भी धन संपत्ति सब हरी गई, और आप ऋषि है, सामर्थ्यवान है, हमारे जो दुख है निवारण कीजिए। ये कौन कह रहा है ओरिजिनली? मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं, शिष्य कौष्टुभ को वो कथा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, सारी दुनिया विमोहित हो रही है मां की शक्ति से। तुम्हारे अंदर अगर, तुम्हारे जीवन में अगर कुछ हरण हो गया, तुम्हारा भी कुछ दुख चला, धन संपत्ति चली गई, तो जरूर मां ही सबको एक आवरण आच्छन्न करके रख दिया है। उस महिमा, उस मां के महिमा मैं तुझे बताता हूं, सुनो अच्छी तरह से। तो कहते हैं पहले मैं तुम्हें कथा बताता हूं जो माइथोलॉजी है, उसकी भी अंदर जो थर्ड है पोर्शन है रहस्य बताऊंगा, और फर्स्ट पोर्शन जो पूजा विधि है वो तुमको करना है, इससे देवी प्रकट हो जाएगी। देखो कितना सुंदर सही। मैंने स्टार्ट किया था 1 2 3, उन्होंने 2 से शुरू किया। समझ में आ रहा? अगेन यही मेन पॉइंट है, जो थीम है, टेकअवे यही है। फर्स्ट है धर्म की विधि विधान है जो हम लोग कर रहे हैं, जान रहे हैं। सेकंड है उसकी जो कथा है, कथा तत्व है। थर्ड है उसके जो रहस्य है। उन्होंने कहानी के देवी के महात्म्य, कौष्टिक ऋषि को मार्कंडेय ने कह दिया ये देवी महात्म्य जानने के लिए मैं चाहता हूं, प्रश्न उसी को ही उन्होंने रेफरेंस दिया, पुरानी कथा। ये एक राजा, एक वैश्य ऋषि के पास जाते हैं, अपना दुखड़ा कहते हैं, दुख बताते हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी बता रहा हूं, तो वो कथा कह रहे हैं, देवी की कथा। इसी को ही दुर्गा सप्तशती कहते हैं। देखो जो माइथोलॉजी ओरिजिनल स्टोरी है बहुत कम लोग जानते हैं, वो इधर उधर के सुन के जानते हैं, मगर ये दुर्गा सप्तशती 700 श्लोक है, 13 चैप्टर है। मार्कंडेय पुराण के 72 चैप्टर से लेकर 90 चैप्टर मिला करके 13 चैप्टर होगा। इसका उन्होंने डिवीजन बनाया। मैं, क्योंकि आप लोग बहुत लोग गीता प्रेमी हैं, हमारे चिन्मय मिशन में जुड़े हुए हैं, सब लोग गीता पढ़ते भी हैं, गीता चैंटिंग में भी है। मैं विवेक जी से बातें भी करता रहता हूँ कि मैं आ रहा हूँ गीता चैंटिंग के लिए, है ना? तो कहते हाँ स्वामी जी, और मैं ही बिजी हूँ, अभी जरूर आऊंगा, आप पकड़े गए। और सीमा भी है ना? सीमा है ना नाम? अनु, अनु भी है। तो इसलिए
गीता के सब प्रेमी रखते हैं। गीता में 3 विभाग किया गया है। 1 से 6 चैप्टर है कर्म विभाग, 7 से 12 चैप्टर है भक्ति विभाग, 13 से 18 चैप्टर है ज्ञान विभाग। ऐसे ही है यहां पर 13 चैप्टर को ऋषि सुमेधा पहला चरित्र को कहते हैं प्रथम चरित्र, और एक ही चैप्टर है उसमें महाकाली के बारे में वर्णन है। महाकाली। और सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस 3 चैप्टर को मध्यम चरित्र कहते हैं। उसमें महालक्ष्मी के बारे में वर्णन है। फिर 5th से लेकर के 13 चैप्टर, 9 चैप्टर है महासरस्वती के बारे में बताते हैं। इसी प्रकार उसको बोलते उत्तम चरित्र, मिडिल वाला है मध्यम चरित्र, पहला वाला है प्रथम चरित्र, इंग्लिश में कहते हैं बेस स्टोरी फर्स्ट वाला, सेकंड वाला मिडिल स्टोरी, एंड थर्ड वाला बेस्ट स्टोरी। उत्तम है ना, बेस्ट स्टोरी। अब हम आज जो टॉपिक है मैं 25 मिनट में 2 चरित्र बता दूंगा, प्रथम चरित्र एंड मध्यम चरित्र। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसमें क्या कथा है आप सुन लीजिएगा। कथा भी बताऊंगा, फिर उसका रहस्य भी बताऊंगा, और उसकी जो पूजा विधान कल सब मिला करके बता दूंगा। इन लोगों ने सुनने के बाद क्या किया, ठीक। तो अब रही फर्स्ट चरित्र में महाकाली के बारे में वर्णन है। हमारे जीवन में जो तमस है, तमस इनएक्टिविटी, अब ये बता रहा था जो माइंड के अंदर 3 गुण हैं, डिसेक्शन ऑफ द माइंड। माइंड के अंदर 3 गुण हैं, जो तमस, रजस एंड सात्विक। आप ना हो गया ना, लेके फिर चुपचाप बैठो अभी 25 मिनट और उठना नहीं। मुझे थोड़ा अच्छे से बोलने दीजिएगा। अभी अब बिल्कुल उठना नहीं, एक ही जगह पर बैठना। नचत के ना इस आडंबर में जो मेन रहस्य है ना छूट जाती है। प्रथम चरित्र में कथा कह रहे हैं, उसमें मधु कैटव की कथा है। फर्स्ट चैप्टर में 2 असुर है जो मधु एंड कैटव है। वो देखो हमारे अंदर ही है, जैसे मैंने कहा तमस, रजस, सात्विक, ये तीनों ही हमारे अंदर है। तो जो मधु कैटव है, इन लोगों ने वर मांगा था ब्रह्मा से कि हम ऐसे ही नहीं मरेंगे, हम जब इच्छा करेंगे तब मरेंगे। बड़ा इंटरेस्ट। जैसे भीष्म ने भी वर मांगा था, हम इच्छा करेंगे तब मरेंगे। तो असुर लोग ऐसे ही, रावण ने भी वर मांगा, कुंभकर्ण ने भी, हिरण्यकशिपु ने भी। तो ये जब वर मांगा कि हम इच्छा करेंगे तभी मरेंगे, ब्रह्मा ने हाँ कह दिया। अब ये अत्याचार करने लगे, इंद्र पद, स्वर्गलोक सबको। तो ब्रह्मा खुद ही व्याकुल होने लगे, तकलीफ होने लगे। तो ब्रह्मा देखा भगवान विष्णु सोए हुए हैं तमस में, क्योंकि तमस जो देवी है वो भगवान विष्णु को छाया करती हुई, आवरण करती हुई सोई हुई है। तब ब्रह्मा ने स्तुति किया, किसको?
तमो अभिभूता देवी को तमोगुण कर, ठीक से ध्यान से सुनना है। कहा कि हे देवी, स्तुति है यहां पर, अनेक सब फर्स्ट चैप्टर में स्तुति है। तो स्तुति करने के बाद उनका पर्पज है, क्यों स्तुति किया उन्होंने कि हे तुम स्वाहा तुम सुधा तुम ही वषट्कार स्वरात्मिका सुधातमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। ऐसे अनेक स्तुतियां हैं। तमो अभिभूता महाकाली स्वरूपिणी देवी को स्तुति किया और कहा कि देवी तीन काम मैं चाहता हूं। अच्छा, क्या काम तीन? ना फर्स्ट है आप भगवान विष्णु को जगाइए, नंबर 1। तो ये कथा भी जब तक हम नहीं जानेंगे उसका तात्विक रहस्य नहीं जान सकते। आप भगवान विष्णु को जगाइए। देखो तीन जो भगवान है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है, उसमें पावरफुल है विष्णु, सत्व गुणात्मिका है। थोड़ा सा समझ लीजिए, जो जानते हैं, जिन्होंने संसद जुड़े हुए हैं, मेरा रेगुलर प्रवचन सुने हैं, वो सब जानते हैं परम ब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म है। उनके पास एक अनिर्वचनीय शक्ति है जिसे कोई योग माया कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। वेदांत में उसको माया कहते हैं, सांख्य दर्शन में उसको प्रकृति कहते हैं, भागवत में उसको महामाया कहते हैं, योग माया कहते हैं भागवत के अनुसार, पुराण के अनुसार महामाया। उसी महामाया से ही उत्पन्न होते हैं दुर्गा, लक्ष्मी, काली आदि। तो जो विष्णु है वो सत्व गुणात्मिका, उनको सृष्टि करना है। और जो ब्रह्मा है वो रजोगुणात्मिका, वो सृष्टि करेंगे, ये स्थिति करेंगे विष्णु, और शंकर लय करेंगे तमोगुणात्मिका। तो अभी जो महामाया के द्वारा भगवान विष्णु सोए हुए हैं, तो ब्रह्मा स्तुति करते हैं, हे मां आप इस विष्णु को जगाइए। क्यों? ये ही अवतार लेकर के वे ही मारेंगे सब। जितने भी अवतार होते हैं सब विष्णु के होते हैं, राम अवतार, कृष्ण अवतार, नृसिंह अवतार, 24 अवतार सब भगवान विष्णु के, वो ही स्थिति करते हैं। तो फर्स्ट कम प्रभु, मां आप विष्णु को जगाइए। सेकंड है, केवल जगा देने से नहीं होगा, आप प्रेरणा दीजिए, ये जो 2 राक्षस है उनको मारने के लिए उद्यत कीजिए। That also you only give, you only inspire. The strength is you. थर्ड है, उनको विमोहित कर दीजिए। ये जो मैंने वर दे दिया है गलती से, ब्रह्मा की ऐसी गलती होती रहती है, भगवान विष्णु बोलते हैं और गलती मत करना। शिव जी भी इसी वर दे देते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं फिर गलती मत करना। भस्मासुर एक था, बृकासुर है। तो आप विमोहित कर दीजिए, मोहित कर दीजिए, आपके पास शक्ति है। ये 3 फंक्शन के लिए स्तुति करते हैं। इसको कथा को मैं कंप्लीट करता हूं, फिर उसके बाद उसका रहस्य हमारे अंदर देखेंगे। तो उन्होंने बहुत सुंदर स्तुति किया, जो मैं 1-2 गाया, और स्तुति के बीच में मोबाइल का रिंग आ गया, इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया। फिर मां ने कहा कि बताओ अभी क्या करना है। तो भगवान विष्णु जाग गए। जब भगवान के विष्णु जाग गए, आओ देखा कि चारों तरफ पानी ही पानी है, और ये दोनों युद्ध देखेंगे, एक विष्णु है कोई, उनके साथ युद्ध किया, पता कितने साल हुआ, 5000 years युद्ध होता गया। भगवान भी हार गए, माने क्लांत हो गए, टायर्ड हो गए। फिर वो लोग भी, बाद में भगवान विष्णु ने कहा कि तुम दोनों बड़ा सुंदर युद्ध कर रहे हो,
वर मांगो। और माता को ब्रह्मा ने कहा था कि आप मोहित करवा दीजिए, डेल्यूजन कीजिए, लेट देम बी डेल्यूडेड। तो मोहित होकर के हंसने लगे, अरे तुम अकेले हो, हम दो दो है, तुम हार गए हो, और हमको बोल रहे वर मांगो। वरम तू, तुम वर मांगो जो चाहते हो। तो भगवान ने जान लिया कि जाल फैल गया, माता ने उनको विमोहित कर दिया। कहा कि ऐसे करो, तुम दोनों मेरे हाथ से मरोगे। ठीक है, ठीक है बोल दिया। और देखा कि वो चालाक थे, तो कंडीशन कहे कि ऐसे करो, चारों तरफ देखा कि पानी 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 है। सोचा कि दोनों ने एक ऐसे कंडीशन दे, वो ये मार नहीं सकता है क्या, जहां पर कोई भूमि सूखा भाग हुआ वहां पर तुम मारोगे। सोचा कि इसको मिलेगा ही नहीं है, विष्णु को चारों तरफ पानी ही पानी है। तो भगवान ने क्या क्या विराट रूप हो गए, वामन भगवान जैसे। ये पहले वामन बाद में हुए हैं। तो विराट होकर के उनके जो जांग है, ऊर्व पृथु, तो जो जांग है वहां पर दोनों को बैठाया और कहा कि देखो तुमने जो वर मांगा था कि सूखी जगह, ये मेरी जो जांग है ये सूखी जगह है, वहां तुम्हें मैं मारता हूं। इसीलिए मेद, मेद का अर्थ है मेद अंश, मांस अंश। मेद से बने मेदिनी। मेदिनी समझ रहे हो? समझाओगे तो समझेंगे ना। तो मेदिनी माने पृथ्वी, पृथ्वी के अन्य नाम मेदिनी। तो भगवान ने फिर मेदिनी बनाया, क्योंकि सारा जल से प्रलय हो गया था, इसलिए जांग से ही उन्होंने पृथ्वी को बनाया, इसलिए मेदिनी कहा गया। और इन दोनों को मार दिया। ये प्रथम चरित्र कथा समापन हुआ। मार्कंडेय ऋषि कौष्टिक को या सुमेधा ऋषि दोनों को इसके आध्यात्मिक रहस्य बता रहे हैं। हमें जानना चाहिए, ये जो मधु एंड कैटव है ये हमारे अंदर है। ये जन्म कहां से हुए थे पता है? ब्रह्मा के कानों से। तो जीवन में भी हमारे अंदर एक दो राक्षस होते हैं, एक है राग, एक है द्वेष, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। व्हाट आई लाइक इज राग, व्हाट आई डोंट लाइक इज द्वेष। ये राग द्वेष कान से उत्पन्न होते हैं। इसलिए लिखा हुआ है सप्तशती में, विष्णु कर्णमूलोद्भूतम। ये भगवान विष्णु के, ब्रह्मा नहीं, विष्णु के कानों से ही उत्पन्न हुए थे। ये हमारे जीवन में भी राग द्वेष अंदर रहते हैं, मन के अंदर ये राग द्वेष रहता है। विष्णु का अर्थ अंतःकरण है, उस अंतःकरण में ही राग द्वेष रहता है। और ये राग द्वेष दोनों इतने पावरफुल होता है, हरा देता है हमारे जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है, वो हरा देता है। तो कौन सचमुच मार सकती है? जब हम इन्वोक करेंगे दुर्गा को, जब हम इन्वोक करेंगे डिविनिटी, द मदर ऑफ डिविनिटी, द मदर ऑफ शक्ति, मदर ऑफ भक्ति, द मदर ऑफ मुक्ति, वो ही हमारे राग द्वेष को दूर कर सकते हैं। ये तात्विक रहस्य है। तामसिक अंदर जो गुण है, हमारे अंदर तीन गुण हैं, और तीन गुणों के कारण तीन प्रकार के दोष होता है। थोड़ा टेक्निकल शब्द जा रहा हूं, ध्यान से सुने। एक होता है मल दोष। मन में एक मल दोष होता है, जिसके कारण पानी में जैसे मटेल है पानी, तो हम रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते क्योंकि मल है उसमें। वो कैसे दूर होगा? ना मल दोष दूर होगा कर्मयोग से। जब हम कर्मयोग करेंगे उसमें फल क्या होगा, परिणाम क्या होगा? ना हमारे चित्त शुद्धि होगी। तो तमसिक अंश दूर होता है, हमारे अंदर जितने सब खराब गुण है, जो असुर है, जो इंपल्स है, आवरण शक्ति है, मल शक्ति है, ये सब दूर होता है डिवाइन मदर के इनवोक से। प्रथम चरित्र
अब हम सेकंड चरित्र में जाते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर है। ये जो सेकंड चरित्र है मध्यम चरित्र, कहते इसमें महालक्ष्मी अवतरण लेती है, महालक्ष्मी का रूप है और महिषासुर को मर्दिन करते हैं। इसलिए एक ही उमा कभी अलग अलग रूप में आती है, अभी तामसिक रूप में, अभी खुद तामसिक रूप में क्या हुआ, देवी बनकर नहीं आई, उन्होंने इनएक्टिव रूप में काम कर लिया, रूप साकार नहीं लिया, विष्णु के अंदर रह करके काम कर दिया, भगवान विष्णु ने मारा। प्रथम चरित्र बेस्ड हुआ। हमारे अंदर जो राग द्वेष है, वो राग द्वेष भी इसी प्रकार दूर हो सकता है जब हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज आए। अब सेकंड चरित्र हम जाएंगे। सेकंड चरित्र मध्यम चरित्र, उसमें 3 चैप्टर है। हमारे अंदर जो रजस है, वो रजस से उत्पन्न होता है ये महिषासुर, डिजायर है महिषासुर। कामयेश क्रोधेश रजगुण समुद्भव, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। तो अभी जो महिषासुर है उसकी जो सृष्टि वो कैसे उत्पन्न होता है, वो कहानी हालांकि दुर्गा सप्तशती में नहीं है, थोड़ा सा ही वर्णन है, मगर देवी भागवत में है। देवी भागवत में दोनों करके एक राक्षस था, उसके 2 पुत्र थे जिसे से दानव हुए, रंभ एंड करंभ। करंभ जो है वो तपस्या कर रहा था पानी में, इंद्र ग्रहावन को उसको मार दिया, क्योंकि उसके पूर्व में भी जन्म है, बहुत तकलीफ देता था, वो अत्याचार करता था असुरों को, इंद्र ने मारा। अब रंभ अग्नि देवता को पूजा किया, वरदान प्राप्त किया कि मैं ऐसे बलशाली बनूं, मैं अलग अलग रूप ले सकता हूं, कभी बुफालो, महिष, कभी कुछ भी ले सकता हूं। वर मिल गया, वो ही बना महिषासुर। तो महिषासुर बना, तुरंत पहले ही बनते ही पावरफुल हो गया, इंद्र के शासन को उसने परास्त कर दिया। उसके पास बहुत असुर लोग थे, जो असुर लोगों को धीरे धीरे देवी मारेंगे। तो देवताओं लोग स्तुति करते हैं कि हे देवी मां, हे महामाया प्रकृति, आप आइए और इस महिषासुर को मारे। तो एक आकाशवाणी हुई, हे देवता लोग, आप अपने अंश की शक्ति सब दो। तो एक एक ब्रह्माणी, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, शंकर, पार्वती खुद, क्यों मूल है महाकाली पार्वती, उन्होंने भी अपनी शक्ति, कार्तिक, गणेश, अग्नि, सूर्य, सब लोग, सब देवता एक एक शक्ति देने के बाद एक इकट्ठा हो गई देवी, जिस देवी का नाम है दुर्गा देवी, जो महालक्ष्मी के रूप वो बने, जो महिषासुर मर्दिनी है। बड़े खुश हो गए। तो उनके वो हिमालय में रही और खबर दिया महिषासुर को। महिषासुर सेनापतियों को भेजा, सेनापति ने कहा बहुत सुंदर स्त्री है, 18 भुजाएं हैं, आपको ही विवाह करना चाहिए। तो वर्णन है, देवी ने कहा कि मैंने एक शपथ ले लिया कि जो मुझे युद्ध करके परास्त करेगा वही मुझसे विवाह करेगा। तो एक एक सेनापति को भेजा, सब लोग मर गए। उदग्र, महाहनु, अशिलोमा, बाष्कल, परिवारित, ये सब वर्णन है देवी दुर्गा सप्तशती में। विद्वाल, ऐसे करके 9 उसके प्रमुख सेनापति थे, सबको मार दिया देवी ने। अब ये जो आया ये, उसको उनके साथ युद्ध हुआ। अब देवी का वाहन है सिंह, वो बैठ करके आई, और ये तो महिषासुर खुद है महिष के ऊपर बैठा था।
कभी अलग अलग रूप लेकर के युद्ध हुआ और बाद में माता जी ने उनको परास्त कर दिया और उनके शरीर चला गया। सब देवता लोगों ने स्तुति किया तो महिषासुर को वध भी किया। कभी वो अलग अलग रूप लेकर के आता था, कभी महिषा, कभी खुद सिंह, कभी देवता बन जाता था, कभी इंद्र बनता था। तो देवी खुद देखती थी अरे इंद्र तो इधर है, फिर उधर कैसे आए। तो इस प्रकार के अलग अलग इसका सुंदर अर्थ है। सब लोगों ने स्तुति की, देवता बहुत सुंदर स्तुति भी है। उसमें जो प्रसिद्ध स्तुति है, या श्री स्वयं सुकृतनाम भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा त्वं नता स्म परिपालय देवि विश्वम् मेधासि देवि विदिताखिल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटभारि हृदये कृतधीविवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृत प्रतिष्ठा। इस प्रकार की स्तुति है। बाद में देवी लोग कहते हैं संस्कृत्या संस्कृता त्वं नः हिंसेता परमापदः यश्च मर्त्यस्वरैरेभिः स्वां तस्योऽस्ति अमलानने। माँ, आपके कारण, आपके कृपा के कारण इस महान असुर को आपने वध किया। ये हम आपसे एक वर चाहते हैं, जब जब भी हमें तकलीफ होगी, क्योंकि ये कोई कह नहीं सकता है कि फिर बाद में ये असुरी वृत्ति उठेगी नहीं, तो जब जब ये असुरी वृत्ति आएगी आप ही आ जाइए। हम संस्मृति स्मरण करते करते आप आ जाइए। और हे मां, हम आपको जो स्तुति करते हैं ना, ये बड़ा सुंदर स्तुति, सब लोग जो देवी के भक्त हैं, जो नवरात्रि करते हो, उसमें बहुत स्तुति है। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृति भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार के देवी स्तुति पंचम अध्याय में है, बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं माँ, ये जो देवी की हम आपकी जो स्तुति किया, अगर ये स्तुति जो हमने किया है ये तो लिपिबद्ध हो गया, कोई गाएगा तो भी आप प्रकट हो जाइएगा। समझ में आया ना? उन्होंने हमारे लिए स्टाम्प, एवरग्रीन स्टाम्प लगा के चले गए देवता लोग। इसीलिए प्रसिद्ध है, जो देवी के भक्त होते इसी को गाते हैं। और कहा कि प्रभु हम जब जब आपकी स्तुति करेंगे तो आप आते जाइए। इतना कह करके आज समापन है। इसका अध्यात्म रहस्य सुन लीजिए। ये जो महिषासुर है इसको दो रूप में कहा जाता है। एक है इंपल्स डिजायर, हमारे अंदर जो इच्छा है, अदमन इच्छा है, जो दमित नहीं हो सकता है, कंट्रोल नहीं हो सकता है, असंयम इच्छा वो। और वो इच्छा जो ना, वो नागधारी सापिन जैसे अलग अलग रूप धारण करती है। पूज्य गुरुदेव उसको कहते हैं ये एक अहंकार है। ये अहंकार का अनेक रूप है। वो अहंकार अलग अलग रूप में लेके आता है। इसको भागवत में कहा जाता है वो कालिय है। कालिय का 100 फूट से 100 फण है।
और 100 फण से वो सबको दंशन करता है। हमारे अंदर भी बैठा हुआ है वो एक अहंकार है। किसी संत ने कहा है जो सत्य युग में जो राक्षस होता है ना वो हिरण्यकशिपु, कितने हुए? हिरण्यकशिपु, 6.5 अक्षर मालूम है? ही एक, र 2, न्य 1.5 हो गया, न और ज्य वो वाला 1.5, कशिपु 6.5 अक्षर होता है। उसका जो भाई है हिरण्याक्ष, कितने हुआ? बोलो तो सही, 4.5। फिर त्रेता युग में राम मारेंगे किसको? रावण, तो रावण 3 अक्षर वाला। फिर द्वापर युग में कंस, कितने हुए? 2.5 अक्षर वाला, कम हो रहा है। सत्य युग में 6.5, देन उसके भाई 4.5, देन त्रेता युग में 3, देन द्वापर युग में 2.5 एंड कलयुग में 1 अक्षर वाला है। वो राक्षस कौन है? मैं 1 अक्षर है कि नहीं? और हमारे अंदर सब बैठा हुआ है। जो सत्य युग में है ना वो देवता एंड असुरों के बीच में है, और जो त्रेता युग में है वो एक संस्कृति के बीच में है। राम संस्कृति और रावण संस्कृति है। और जो द्वापर युग में युद्ध है महाभारत, वो परिवार के बीच में है, भाई भाई के बीच में है। और जो कलयुग में है वो अपने अंदर ही है, एक ही शरीर के अंदर ही है। एक मैं है और एक अच्छी प्रवृत्ति है, इसको दूर करना है। तो हमारे जो अहंकार है वो अलग अलग रूप में काम करता है, वो अलग अलग रूप में आता है। फर्स्ट है जो अहंकार है, ऐसे अहंकार 4 है। फर्स्ट अहंकार में जीवात्मा अहंकार, वही वो तुरंत जन्मजात अहंकार बन जाता है। सेकंड, मैं पुत्र हूं, फिर बढ़ता रहता है, मैं छात्र हूं, फिर मैं एजुकेटेड हूं, मैं बीए में, फिर नौकरी करता था मैं एम्प्लॉय हूं, फिर शादी कर लेता है तो मैं इधर पति है इधर पत्नी है, फिर बच्चे पैदा होते थे, इधर क्या होंगे? क्या बोलना नहीं आता? पिता है, और इधर क्या है? माता है। फिर बच्चे के बच्चे पैदा हो जाते तो दादाजी यानी दादी माँ। ये सब अहंकार के अलग अलग रूप है। असली रूप में अहंकार कौन है? अहम शुद्ध आत्मा, उसको जानना है। तो जब देवी हमारे अंदर प्रकट हो जाती है तो शुद्ध आत्मा को अनुभव करते हैं, वो ही विजयादशमी है। 3 दिन हम महाकाली की पूजा करते हैं, 3 दिन हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, लास्ट 3 दिन हम महासरस्वती की पूजा करते हैं। और जो विजयादशमी है, जब शरीर से परे अहम तत्व को जान लेते हैं, वो ही विजय हो जाता है, विक्टोरी हो जाता है। और वो असली रूप में दशमी है, 10 इंद्रियों को जो विजय प्राप्त कर लेता है, वो हमारे जीवन की कथा है। जब देवी आ जाती है जीवन धन्य हो जाता है। तो 2 चरित्र हम लोगों ने देखा, प्रथम चरित्र और मध्यम चरित्र, प्रथम अध्याय और दूसरा तीसरा अध्याय में हम लोगों ने देखा। अब हम कल जो बाकी जो अध्याय है वो हम लोग देखेंगे, जिसमें 5th चैप्टर से लेकर के 13 चैप्टर तक है। उसमें सत्व गुण के बारे में वर्णन है, तमस एंड रजस ये दोनों के बारे में वर्णन है। मल दोष बताया था एंड विक्षेप दोष। तो विक्षेप दोष जो रजस है वो दूर कैसे होगी? उपासना से। जो 3 है बताया था, धर्म, माइथोलॉजी कथा और इसका रहस्य। यह कथा समापन होने के बाद 13 चैप्टर में ही ऋषि सुमेधा कहते हैं तुमको भी करना क्या है, उपासना कैसे करना, पूजा कैसे करना। तो वो हम कल बताएंगे। तो आज इतना ही, फिर कल। हरिओम।
हे भाई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तुम्हारी सदा ही